पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। दोस्तों, राजस्थानी सिनेमा की सबसे यादगार और सुपरहिट फिल्मों में रंगकुड़ी झंकुड़ी, बाई चले सासरिये, सुपात्र बिंदनी जैसे नाम शुमार हैं। और अब इस लिस्ट में एक और नाम शुमार होने जा रहा है और वो है मोटी सेठानी। यूं तो शेखावटी के कण-कण में शौर्य समाया हुआ है, तो वहीं राजस्थान की एक वो माटी भी है जहां पर देव भी रमण को आते हैं। सीकर में खाटू श्याम जी, चूरू में सालसर जी और झुंझुनू की रानी सती दादी जी की महिमा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन झुंझुनू की रानी सती की ऐतिहासिक रूप से धार्मिक मान्यता की ख्याति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम अब बड़े पर्दे की फिल्म करने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। मोटी सेठानी की जो कहानी है उसे बड़े पर्दे पर भव्य रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। फिल्म मोटी सेठानी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं राणा संजय तुलसियान जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजस्थानी भाषा का मान जो वो बढ़ने वाला है। तो साथ ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य दृष्टि के डायरेक्टर लोकेश चौधरी जी। इनसे भी जानेंगे कि इनको इस फिल्म में काम करके कैसा लगा। और साथ ही मेरे साथ मेरी सहयोगी, मेरी को एंकर मनप्रीत कौर भी मौजूद है। सबसे पहले तुलसियान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज आप राजस्थानी फिल्मों का एक जाना माना नाम बनने जा रहे हैं। राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को पटरी पर लाने का जो क्रेडिट है वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर आपकी जिंदगी की रोलर कोस्टर राइड वाली कहानी को जानना चाहूंगा और साथ ही ये जानना चाहूंगा राजस्थानी सिनेमा को, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के धरोहर को किस तरह से आप द्वारा इस फिल्म द्वारा पहचान दी जा रही है। सर जी, मैंने 5 साल पहले ये सपना देखा था कि मैं एक राजस्थानी फिल्म मोटी सेठानी की बनाऊंगा। ये झुंझुनू में श्री रानी सती मंदिर के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर आधारित फिल्म है। श्री रानी सती मंदिर झुंझुनू भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और ये मैंने सुना है कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मंदिर है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा प्रांगण है और इसकी मान्यता भी पूरे विश्व में है। 950 मंदिर पूरे भारत में हैं, 14 मंदिर विदेशों में भी हैं। लेकिन इसकी महानता और इसके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक तो राजस्थान को पूरे विश्व पटल पर लाना। राजस्थान की जो धरोहर है, ऐसी धरोहर आपको पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जो राजस्थान का समागम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, खनिज पदार्थ है, झीलें हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, झुंझुनू को भी हमको विश्व पटल पर लाना है क्योंकि झुंझुनू में सतियों का एक महान, मतलब देखा जाए आपको इतना महान, इतने सारे मंदिर हैं, इतने महान उनकी वीर गाथाएँ हैं जो कि एकदम अविस्मरणीय हैं। कम से कम भी अगर हम देखें तो वहाँ पे झुंझुनू के आसपास ही, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में भी कम से कम भी 150 से 200 मंदिर सतियों के हैं, जिसमें प्रधान मंदिर श्री रानी सती जी का है। इसीलिए हमने ये फिल्म बनाने का निर्णय किया और इसमें हमने सारा जो शूटिंग का प्लान किया है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ही किया है, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में किया है। इसमें सब पुरानी हवेलियों, जितनी भी पुरानी हवेलियां थी, सब चीज़ें, और पुराना 700 साल पहले का ये इतिहास है। श्री रानी सती दादी जी के बारे में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि ये महाभारत के समय अभिमन्यु की पत्नी थी और जब अभिमन्यु जी वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उस वक्त सती होने की प्रथा थी। लेकिन कृष्ण भगवान ने उन्हें सती होने से रोक लिया था क्योंकि वे गर्भवती थी। और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि आप कलयुग की महासती होंगी। तो उनका पुनर्जन्म 750 वर्ष पूर्व यहीं हुआ हरियाणा में और वे सती होने के बाद झुंझुनू में बसे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी मारवाड़ी हैं वो सब श्री रानी सती दादी जी के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका चर्चा हर लोगों को पता है कि यहाँ जो भी आते हैं उनकी सबकी मांगे पूरी होती है। ये सबको झोलियाँ भर भर के देती है, इसीलिए इनका नाम, इनको मोटी सेठानी के नाम से जाना जाता है।
तो मैं यही आप सभी लोग को, राजस्थान नहीं पूरे बल्कि भारतवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार झुन्नू आप इस श्री दादी धाम में आएँ, पधारें और देखें और अपनी मनचाही मुरादों को भी पूरी करें। इसीलिए हमने ये फ़िल्म बनाने का निर्णय किया है। और ये झुन्नू के पास में अलसीसर गांव में इसकी पूरी शूटिंग हुई है। इसमें जो बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर हवेलियाँ थी, उनका सबका हमने फिल्मांकन किया है। और इसकी पटकथा, म्यूज़िक सब इतनी सुंदर लिखी गई हैं। इसके डायरेक्टर मुकेश जी बंसल, डीओपी नरेंद्र जोशी, और सब हमने जो इनसे जो दादी से जुड़े हुए हैं वो कलाकार, कुछ टीवी सीरियल के कलाकार भी इसमें लिए गए हैं। फिल्म 28 दिन की शूटिंग के बाद में मतलब बहुत भव्यता से बनी है। अब इस थोड़े समय में एडिटिंग, डबिंग के लिए बस जा रही है फिल्म, और मुझे विश्वास है कि हम इसको जुलाई में रिलीज़ कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगा लोकेश चौधरी जी। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर जानने को मिली। एक वो ज़माना था जब राजस्थानी फिल्मों का जिक्र होता था, तो कुछ ऐसी यादगार फिल्में बनी है जिन्होंने ना केवल राजस्थान बल्कि माया नगरी मुंबई तक में अपनी धूम मचाई थी। लेकिन अब ये सब जो बातें हैं वो बीते ज़माने सी लगती है। वक्त गुजरने के साथ साथ राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बनना कमोबेश बंद सा हो गया है, और कुछ एक फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो कि राजस्थानी संस्कृति और यहाँ की कुरीतियों पर फिल्म को बना रहे हैं। लेकिन सरकार से मिलने वाले असहयोग ने इसे सीमित सा कर दिया है। राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को उबारने के लिए आप क्या मानते हैं, किस तरह की फिल्मों को पेश करना चाहिए? और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अच्छे कलाकारों, अच्छे डायरेक्टर्स या फिर अच्छे प्रोड्यूसर्स की कमी है। राजस्थान के कलाकारों ने तो माया नगरी मुंबई तक में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आप क्या मानते हैं, एज ए आर्टिस्ट भी अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर जिस तरह से आपने सर के साथ में काम किया है, क्या मानते हैं आप? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं लोकेश चौधरी। मैंने इस फिल्म में बहुत ही छोटा एक्सपीरियंस लिया है और ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा किया है। मैंने देखा है कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है। यहाँ की जो वीरों की भूमि, यहाँ के जो सती जौहर की चर्चा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में। ऐसी धार्मिक मूवी, ऐसी धार्मिक फिल्म जो सरकार, जैसे आपने कहा कि सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारा देश जो है, हमारे भारत में राजस्थान ये वीरों की भूमि में इतने बहुत ही चर्चा के विषय और इतने बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक काम हुए हैं। इनको अगर धरातल पर लाया जाए तो मैं ये कहूँगा कि पूरे भारत में राजस्थान का, ये नहीं पूरे भारत का नाम होगा। और ऐसी फिल्में जैसा कि सर ने, संजय तुलसानी जी ने बताया कि इन्होंने 4-5 साल पहले ही सोचा, ऐसे लोग इन जैसे लोगों से इम्प्रेस होकर, इन जैसे लोगों से मोटिवेट होकर शायद और भी ऐसी मूवी और ऐसी फिल्म राजस्थानी आएंगी और हमारी कला और संस्कृति जो राजस्थान की है, हमारी पुरानी जो सैकड़ों हजारों साल पुरानी जो गाथाएं हैं वो लोगों के सामने आएंगी। और हमारी जो 21वीं सदी में, जो हमारे जो वर्तमान में, जो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस डिजिटल ज़माने में जो विद्यार्थी, जो नई जनरेशन जो सिमट गई है इंस्टाग्राम और फेसबुक तक, उन्हें हमारी गाथा का पता चलेगा। हमारे यहाँ ऐतिहासिक जो काम हुए हैं उनके बारे में पता चलेगा। हमारे जो राजस्थान में जो इतने बड़े बड़े वीर और शहीद और इस तरह से जो बहुत ही अच्छे जो पूरे भारत में हैं, जिन्होंने अपना नाम का और अपनी वीरता का जो परचम लहराया, उनके बारे में पता चलेगा। नई पीढ़ी में ये मैसेज जाएगा तो उनको भी एक ऐसा लगेगा, गर्व होगा, प्राउड होगा, और उनको भी महसूस होगा कि हमारा राजस्थान, हमारा देश में इस तरह के भी लोग हैं। और नई जनरेशन तक ये चीज़ जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये चीज़ उतरेगी, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक नया जोश और नया परिवर्तन आएगा। तो मैं तो इस फिल्म के लिए बहुत ही, जब रिलीज हो तो मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी संबंधी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको सबको प्रेरित करूंगा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए हमारे राजस्थान की गाथा का। तो ऐसी फिल्में वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से ये हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों तक ये बात जारी है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि ये जो बात सैकड़ों, हजारों लोगों तक जाएगी तो जरूर जरूर एक मैसेज जाएगा
और चैनल को भी जानेंगे लोग। और आप जैसे जो इस बात को, इस फिल्म का जो आपने ये पूरा समझा, हमारा प्रकरण किस तरह की फिल्म है, जैसे प्रोड्यूसर सर ने बताया, तो इस तरह से लोगों तक जाएगी तो एक बहुत ही एक तरह से लोगों में हलचल मचाएगी और एक क्रांति सी आएगी और भी लोगों में एक जागरूकता आएगी। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं। बिल्कुल, मैं इस बाबत आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। तुलसीराम जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए पहचाने जाने वाला राजस्थान अब फिल्मों के विरोध के लिए भी चर्चित होता जा रहा है। ऐतिहासिक फिल्मों का यहां पर रिलीज हो पाना इतना आसान नहीं रह गया है। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत ले लीजिए, इसके पहले जोधा अकबर ले लीजिए, पद्मावत ले लीजिए, और मणिकर्णिका ने जो विवाद सामने आया फिल्म मोटी सेठानी के रिलीज के पहले, आपने किन बातों का खास ख्याल रखा है? और हां, फिल्म का विरोध कहीं अगर शुरू भी होता है तो बाद में वही फिल्म के प्रचार का जरिया भी बन जाता है और इससे अंत में फिल्म को व्यावसायिक रूप से काफी फायदा होता है। आपकी फिल्म को लेकर क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि विरोध का कोई कारण तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई काल्पनिक दृश्य नहीं दर्शा रहा हूँ। जो सत्यता है और जो सही है वही मैं दिखा रहा हूँ। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो सनातन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, आज इन्होंने श्री राम मंदिर का निर्माण किया, वो काशी, मथुरा और कई जैसे मंदिरों के लिए इतने जागरूक हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि उनको इन सब सनातनियों के लिए भी ध्यान देना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सतियों के सत पर टिका हुआ है। सीता भी एक सती थी, पार्वती भी एक सती थी। हम ये सारे मानते हैं कि जितने भी धर्मा गुरु जो लोग हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे प्रेमानंद जी हो, मुझे बहुत लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन मैं उनके जब प्रवचन सुनता हूँ तो सतियों के सत की बात करते हैं। तो सतियों के सत से ही भारत का निर्माण हुआ है, उसकी सृष्टि टिकी हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो इस पर विवाद क्यों होना चाहिए? मैं कोई गलत चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ और ये जो सत्यता है मैं वही दिखा रहा हूँ, और हम किसी सती प्रथा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम केवल एक इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। इतिहास में ऐसे कई चीज़ें हो गई है, जैसे जलियांवाला बाग कांड भी हुआ, जौहर भी हुआ जो पद्मावत में दिखाया गया, और ऐसी कई बातें हुई है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि आज आप कश्मीर फाइल में भी कई चीज़ें ऐसी दिखाई जो नहीं दिखानी चाहिए, केरला स्टोरी में भी ऐसी कई चीज़ें थी। तो उससे तो ये फिल्म काफ़ी बेहतर है, और ऐसे कोई इशू वाली या कोई विरोध वाली कोई बातें नहीं होनी चाहिए। आदमी को थोड़ी सी अपनी मतलब मन को या अपनी बुद्धि को थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए। जो सत्यता है हम सत्यता दिखा रहे हैं, और आपको इसको मानना चाहिए कि ये सत्यता है। और ये एक सरकार को भी इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं हमारे राजस्थान सरकार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, राजस्थान में है, उसको वो अभी तक मतलब विश्व पटल पर लेकर के आएँ। वो राजस्थान की धरोहर है, तो अगर वो इसमें रुचि लेंगे तो झुंझुनू राजस्थान का, भारत का एक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है। और मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, करबत जोड़ प्रार्थना है, और जितने भी सनातन धर्म प्रेमी गुरु हैं उनसे भी निवेदन है कि कृपया आप लोग जागरूक होइए। और ये मेरी जो सती माता रानी सती दादी है, ये आपके सती एक्ट के कानून के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं रोज़ प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखता हूँ, मेरा ऑफिस एक रोज़ पत्र जाता है, पता नहीं किस दिन मेरा नंबर आएगा, कब वो मेरी अर्जी सुनेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि इसको इस जंजीरों से मुक्त करके इसको भी मतलब आप इसकी महिमा का गुणगान और बखान करने का हमें मौका दें। बिल्कुल सही संदेश देने की कोशिश यहाँ पर प्रोड्यूसर साहब द्वारा की गई। लोकेश चौधरी जी, आपके पास फिर से एक बार आना चाहूँगा। राजस्थानी इतिहास, कला, संस्कृति, संगीत, पर्यटन स्थल, तीज त्योहार और यहाँ की जो भाषा है वो देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में अपनी पहचान रखती है। और यही वजह है कि हिंदी फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में होती है। लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें आई और गई, लेकिन राजस्थानी सिनेमा को लेकर किसी ने अब तक बड़ी पहल नहीं की है। और इसका बड़ा उदाहरण प्रदेश में एक भी सरकारी अच्छा अगर कहें ड्रामा इंस्टीट्यूट वो नहीं है, ये माना जा सकता है।
जब कलाकार सीखेंगे नहीं तो फिल्म अच्छी कैसे बनाएंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे नहीं तो फिल्म चलने की संभावना कम होगी। ऐसे में आप किन जरूरतों को महसूस करते हैं राजस्थान में? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में अभी एक युवाओं ने कुछ दिन पहले एक आंदोलन शुरू किया, एक राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए, एक मायड़ भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। अभी तक राजस्थानी जो भाषा है उसको मान्यता नहीं है, और ऐसी जब इस तरह से अगर हमारी इस भाषा को अगर मान्यता नहीं मिलेगी तो शायद कुछ गुणगान और हो सकते हैं हमारे राजस्थान की गाथा का। राजस्थान में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, ऐतिहासिक जो और भी बहुत ही जो हमारे पुराने ज़माने में जो राजस्थान में जितने भी युद्ध हुए हैं या फिर कोई भी राजस्थान से जुड़ी हुई घटना हुई है, उनके बारे में एक राजस्थान की मायड़ भाषा, राजस्थानी भाषा में अगर कोई पहल नहीं करेगा और सरकार तक ये मुद्दा नहीं जाएगा, इस भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी, तो तब तक ये जो है नहीं हो सकता। दूसरा, आपने कहा कि इस भाषा को लेकर कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन या फिर ऐसा कुछ जो कि राजस्थान सरकार अलग से कोई डिपार्टमेंट, मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस तरह का राजस्थान की जो भाषा है इसको एक मान्यता मिले, इस भाषा को और भी आगे तक कई चीज़ों में जो है मान्यता दें और उनका बहुत आगे बढ़ावा भी करें। जैसा कि सर ने बताया कि अभी जो प्रधानमंत्री तक मैं लेटर पहुंचा रहा हूं, मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रहा हूं। मैं तो एक बात और कहूंगा कि जो इस तरह का मंदिर है, जो भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मात्र मंदिर है, जो मोटी सेठानी जो झुंझुनू है, इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जाए, जो कि अभी तक इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाई है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि विश्व विरासत सूची में अगर ये जो मंदिर है ये अगर शामिल हो तो शायद इस मंदिर का करोड़ों लोगों तक पहचान बने और लोगों में जागरूकता बढ़े और यहाँ पर पर्यटन की स्थिति सुधरे और वाकई में ही एक भारत का नाम जो है और विश्व में एक रोशन हो। जी अच्छा, मेरी को एंकर मनप्रीत कौर जो कि राजस्थान से नहीं है, लेकिन आपके आने से कुछ चंद मिनट पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो इनका एक सवाल था और ये भी आपसे पूछना चाहती हैं कि ये सभ्यता संस्कृति की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो यंगस्टर जो कंटेंट को पसंद करता है वो राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है कंटेंट की। आगे आप अपनी बात रखिए। मनप्रीत, क्या कहना चाह रही हैं? सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फिल्म जल्दी ही सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, या यूं कहें कि राजस्थान टैलेंट का हब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवा जिनको इंटरेस्ट है फिल्में बनाने का, कलाकारी करने का, उन्हें मंच नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि अभी तक राजस्थान सिनेमा डेवलप नहीं हो पाया? उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि राजस्थान सरकार द्वारा इसको कभी भी एक उद्योग की तरह नहीं लिया गया है। आज भी जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, रणथंभौर ये इतने बड़े पर्यटक स्थल हैं कि अगर राजस्थान सरकार इसको प्रमोट करे तो फिल्म की शूटिंग के अलावा, घूमने फिरने के लिए अलावा ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन सकता है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी ज़मीन दे करके एक कोई इसके लिए एक अलग से एक मंत्रालय बना करके कि इसको कि एक स्टूडियो बनाया जाए और यहाँ की शूटिंग करने वालों को कुछ अलग से सब्सिडी या प्रोत्साहित किया जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि पूरे जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है उन 90% शूटिंग यहीं होनी शुरू हो जाएगी। तुलसियान जी, आपको ऐसा, जैसे आपने अभी कहा कि जो राजस्थान की सरकार है इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्यों इसमें फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है राजस्थान की सरकार? क्योंकि यहाँ पे हर 5 साल के बाद में सरकार बदल जाती है, पहले वाली सरकार का कानून दूसरी वाली सरकार बदल देती है, इसलिए कभी भी ये लाइनअप में नहीं आया। अब देखो, बीजेपी की सरकार है, मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो कुछ करते हैं, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, चाहता हूँ कि अगर इसको बढ़ावा दें तो ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है, बहुत बड़ा उद्योग भी बन सकता है। आज जैसे योगी जी ने इतना बड़ा स्टूडियो बनाने का जब यूपी में, उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया है, तो राजस्थान सरकार को भी इसकी पहल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि मारवाड़ी लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। एक जहाँ न जाए गाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी, ये कहावत है। तो आप ये सोचिए कि वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, आधे से ज़्यादा अरबपति खरबपति यहाँ से निकले हुए हैं। तो राजस्थान सरकार का उत्तरदायित्व है कि इसको पहल करके इसको बढ़ावा देना चाहिए। तुलसियान जी, यहाँ पर 25 लाख सब्सिडी भी मिल रही है, क्या आपने अपनी फिल्म में इस सब्सिडी का सहयोग लिया? मुझे तो पता भी नहीं है कि सर मैडम अभी तक की इसमें सब्सिडी मिल रही है, मुझे आज ही पता चला है। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका आवेदन कैसा होता है, क्योंकि इस राजस्थान सरकार से इसका कोई प्रोमो नहीं है।
इसका कोई प्रमोशन नहीं है, कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है, किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे करना है। ये तो जब तक राजस्थान सरकार इसको प्रोत्साहित नहीं करेगी, जब तक कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और 25 लाख की जो सब्सिडी है ये तो बहुत कम है। इनको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए कि जो भी यहाँ शूटिंग करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी भी मिले, तो लोग बाग यहाँ आएंगे, होटलों में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे। ये भी उद्योग को बढ़ावा देने का एक सरल तरीका है। तुलसियान जी, आपने अपना इतना समय फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया है। अब जो ऐसे युवा हैं जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हो और सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? क्योंकि राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है। राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो यहाँ के युवा हैं वो बम्बई जाने में झिझकते हैं या बम्बई जाकर के वो उलझ जाते हैं, उनको पूरा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। फिर वो क्या है, छोटे मोटे कलाकारों के रूप में या अटक जाते हैं, बॉलीवुड की इंडस्ट्री उनको आगे नहीं आने देती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ ही एक ऐसा मंच प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए राजस्थान में, मैं चाहता हूँ कि लोगों को राजस्थान में लेकर के आना चाहिए। हम राजस्थान में से बाहर जाने के बजाय लोगों को राजस्थान में लेकर के आएँ। और वो अगर इस तरह से जिस दिन सरकार सोचने लग जाएगी, तो मेरे लिए कि मेरा ये मानना है, ये दिव्य सपना ही होगा कि राजस्थान एक फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा हब बन सकता है। तुलसियान जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो राजस्थान का सिनेमा हॉल है या सिनेमा कल्चर है, ये अब बड़े पर्दे तक ना पहुंचकर सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित रह गया है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि क्या है कि सरकार को एक ऐसा भी नियम लागू करना चाहिए कि कम से कम एक शो राजस्थानी फिल्म या जो राजस्थानी में शूट किया गया है वह हर थिएटरों में कंपलसरी हो। इस तरह से करने से इसको बढ़ावा मिल सकता है। जी, तो आपके पास आएंगे चौधरी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोटी सेठानी आपकी फिल्म जल्दी ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको क्या लगता है कि आपकी फिल्म की क्या खासियत है, क्यों इसको दर्शक पसंद करेंगे? धन्यवाद मैम। पहले तो मैं बताऊंगा कि जो मोटी सेठानी मूवी है, ये राजस्थान में जो एक तो युवा क्यों देखे और युवाओं तक ये क्या मैसेज देगी। सबसे पहले तो इस मूवी में, इस फिल्म में जो राजस्थान में ये जो मोटी सेठानी जो 750 साल पहले की जो ये गाथा है, मैं कहूँगा कि आज का युवा ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ प्रतिशत ऐसा भी है कि इस तरह की जो गाथा को, इस तरह की जो फिल्म को पसंद नहीं करे। है ऐसा वर्ग भी है, परंतु जब फिल्म की रोचकता देखेंगे हमारी इस फिल्म की, जब इस फिल्म में कुछ लोगों तक मैसेज जाएगा, तो मुझे पता है कि पूरा विश्वास भी है, इस चीज़ का भरोसा है कि बहुत से जो युवा हैं इस फिल्म की तरफ जाएंगे और इसको जरूर देखेंगे। क्योंकि एक बार थोड़ा सा कम लोगों तक जाएगी, फिर वो मैसेज, फिल्म में ऐसा बहुत कुछ अच्छा दिखाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत से लोगों के पास में जाएगी फिल्म। लोकेश चौधरी जी, राजस्थान में जो फिल्में बनती है उसमें परिवारवाद ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, परिवारवाद का तो मैं ऐसा इस पर तो ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ भी। परिवारवाद में तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि सर ने इस तरह से हिम्मत करी है और एक इस धरातल पर ये फिल्म लेके आए हैं लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए, तो शायद कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है कि परिवारवाद हो सकता है, और मुझे नहीं लगता इस तरह का। बिल्कुल, लोकेश चौधरी जी, राणा तुलसियान जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर इनका कहना है, जब डबल इंजन की सरकार है तो राजस्थान में भी राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सरकार को अब जागरूक होना जरूरी है। इसी के साथ ही तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पीके टाइम्स न्यूज़।